एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में फटिक शिला पर एक सुंदर सा शिला पर आसन लगाकर बैठे। उसी समय लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, चरणों में बैठे। एक बार प्रभु सुखिया सीना लक्ष्मण बचन कहूं चलीना। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज जन की नाई। लक्ष्मण जी दंडकारण्य वन में भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर चरणों में बैठ गए। देखे आज मेरे आराध्य मेरे प्रभु शांति पूर्वक आसन पर बैठे हैं। बहुत सुंदर सा मौका है आज प्रभु से ज्ञान सीखने। हाथ जोड़े श्री रामचंद्र जी से, अपने प्रभु से, अपने स्वामी से, अपने गुरु से। लक्ष्मण के लिए रामचंद्र जी ही माता पिता गुरु सगे संबंधी सब कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी के। हाथ जोड़े लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, सुर नर मुनि सचराचर साई। सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछो निज जन की नाई। हे चराचर के स्वामी, हे जड़ और चेतन के स्वामी, सुरनर मुनि, हे देवताओं के, हे मुनियों के स्वामी। सुरनर मुनि सचराचर साई। आप मुनियों के स्वामी, देवताओं के स्वामी और संपूर्ण जड़ और चेतन के स्वामी है। और मैं पूछो निज जन की नाई। और मैं आपका जन हूं, अर्थात आपके चरणों का दास हूं, मैं सेवक हूं। कहूं सुज्ञा मोहि समुझाई। हे देव मोहि समुझाई, कहूं सोई देवा सब त्यज करो चरण रज सेवा। हमें समझा कर, जैसे बच्चे को मां समझाती, पत्नी को पति, पुत्र को पिता समझाते, भगवान भक्त को समझाते, उसी प्रकार आपके मैदाष्ट हमें समझाइए। मोहि समझाई कहिए सोई देवा सब त्यजी करो
चरण रज सेवा, मैं सब कुछ त्याग दूं, सब कुछ छोड़ दूं और आपके चरणों की मैं सेवा करूं। सोच, लक्ष्मण जी तो सब कुछ त्याग ही चुके, फिर यहां त्यागने की बात किसकी? सब कुछ त्यागूं, आपकी सेवा करूं, ये शब्द लक्ष्मण के लिए नहीं। लक्ष्मण तो स्वयं का वैरागी, स्वयं का प्रभु प्रेमी है, प्रभु अनुगामी। लक्ष्मण का ये शब्द जो आया, संपूर्ण जगत के प्राणियों के लिए, भगवान के सेवकों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए लक्ष्मण जी का प्रश्न आया, ताकि हमारे बीच में, प्रभु के बीच में जो वार्तालाप होगा तो दुनिया के लोग सुनेंगे और ऐसे ही प्रभु राम की सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी क्या बोले प्रभु से? मोहि समझाई कहूं सोई देवा, शब्द जी करो चरण रज सेवा। सब कुछ त्याग दूं, आपकी सेवा करूं। कहूं सो ज्ञान विराग अरु माया, कहूं से ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भक्ति करिए जहि दाया। लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु कहूं सो ज्ञान, एक ज्ञान क्या होता है जिसको प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु की शरणागति स्वीकार करते हैं? एक ज्ञान क्या है? कहूं सो ज्ञान विराग, एक वैराग क्या? कहूं सो ज्ञान विराग अरु माया, ये माया क्या हो? कहूं सो भक्ति करिए जहि दाया, और ये आपकी भक्ति क्या होती है जिस भक्ति के करने से आप बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, ईश्वर में और जीव में क्या अंतर है? ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? इस प्रकार का लक्ष्मण जी का 6 प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी से, जो भक्तों के लिए, दास के लिए, दास जनों के लिए ये अमृत के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, संजीवनी जड़ी के समान। जो रामानुरागी होंगे, जो ईश्वर प्रेमी होंगे, इन शब्द को गौर से सुनेंगे। भगवान राम लक्ष्मण की इस प्रकार 6 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। थोरे हूं मैं, लक्ष्मण बहुत अच्छा लगा तुम्हारा प्रश्न। थोरे हूं मैं कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चित लाई। थोड़े में बताऊंगा, विस्तार से नहीं, परंतु लक्ष्मण सुनहु तात, हे लक्ष्मण मन मति चित लाई, अपने मन को एकाग्र करो।
अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को एकाग्र, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं, जो कि जगत के लिए अमृत के तुल्य है। मैं यरुमोर तोर तै माया, जानो लक्ष्मण, मैं यरुमोर तोर तै माया, जहीं बस किन्हे जीवन काया। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। लक्ष्मण, मैं अरुमोर तोर तै माया। तुमने प्रश्न किया माया क्या है? सुनो, मैं मोर तोर, ये माया है। प्राणी कहता है मैं हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। मैं अरुमोर तोर तै माया, जेहि बस किन्हे जीव निकाया। जिसने जीव को अपने बस में कर रखा है। और ये माया लक्ष्मण, इसका विस्तार कहां तक, इसका भूभाग, इसका क्षेत्रफल कहां तक है, इसे सुनो। गो गोचर जह लगी मन जाई, जहां तक गो अर्थात इंद्रियां जा रही है, जहां तक इंद्री जा रही है, जहां तक इंद्रियों का विषय है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। जहां तक ये इंद्रियां जा रही, जहां तक मन जा रहा है, जहां तक इंद्रियों का विषय, इन सबको तू मेरी माया जानो। इन सबको तू मेरी माया जानो। लक्ष्मण, भगवान राम के वचन को बड़े सावधानी पूर्वक सुनो। ये हमारी माया है, लेकिन लक्ष्मण, इस माया का भी दो रूप होता है। इस माया के भी दो भेद है। तिन कर भेद सुनो तुम दो, तिन कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या पर विद्या दो। इस माया का भी दो भेद है। इस माया का भी, जो माया जीव को बांध रखी है मैं मोर तोर में, इस माया का दो रूप है। एक विद्या है और एक अविद्या है। तिनकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। लेकिन दोनों का स्वभाव देखो, विद्या का स्वभाव क्या है और ये विद्या का स्वभाव क्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कृपा।
एक दुष्ट माया का दो रूप, दो भेद, एक अविद्या और एक विद्या है। अविद्या एक दुष्ट है लक्ष्मण, ये जीव को संसार रूपी कुआं में, मोह रूपी कुआं में, जन्म और मृत्यु रूपी कुएं में ढकेल देती है। ये अविद्या, ये अविद्या जन्म और मृत्यु के कुएं में जीव को फेंक देती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। लक्ष्मण, एक विद्या है जो जिसके पास अपनी शक्ति नहीं है, जिसको अपनी शक्ति। एक रचई जग, ये विद्या जगत को बनाती है, संसार को, लेकिन इसको अपनी शक्ति नहीं है, प्रभु प्रेरित। उन प्रभु से, उन परमात्मा से प्रेरित होती है। हरि कृपा जब करते हैं, ये विद्या चलायमान होती है और जगत का निर्माण होता है। एक रचई जग गुण बस जाके, संसार बना देते उन परमात्मा की इच्छा से, मेरी इच्छा से। इसके पास अपनी शक्ति नहीं है। और सुनो लक्ष्मण, तुम पूछ रहे हो ये ज्ञान क्या होता? ज्ञान मान जहे को नाही, देखहि ब्रह्म रूप सब पाई। जहां ज्ञान का मान नहीं है, जहां ज्ञान का अभिमान नहीं है, साधुत्व का अभिमान नहीं है, पांडित्य का अभिमान नहीं है, धनत्व का अभिमान नहीं, ऋषित्व का अभिमान नहीं, वहां ज्ञान नहीं। ज्ञान मान जहां ये कौन नहीं, जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार नहीं है। देखहि ब्रह्म रूप सब पाई, इस संसार को ब्रह्ममय जो देखता है, न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, ब्रह्मो अस्ति निरामयम्, नैकमस्ति नाचाद्वितीयम्, सचित्तकारम् ब्रजम्भते। जब ज्ञानमय प्राणी हो जाता, जब बोधमय आत्ममय जब प्राणी हो जाता, प्राकृतातीत जब हो जाता है, उस समय क्या देखता है लक्ष्मण? न बंधो अस्ति, न यहाँ कोई बंधन है, न मोक्षो अस्ति, न कोई मोक्ष है, ब्रह्मो अस्ति निरामयम्, केवल यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म विद्यमान, केवल यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म, सच्चिदानंद परमात्मा ही विद्यमान है। नैकमस्ति, उसके सिवा यहाँ कोई नहीं है। नैकमस्ति न च अद्वितीयम्, न यहाँ कोई द्वैत है, न कोई और द्वैत है। केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा ही चारों तरफ परिपूर्ण हो रहे हैं। इसका नाम ज्ञान है लक्ष्मण। गीता का स्पष्टीकरण, यही बात भगवान राम वहां बता रहे हैं। जिसके हृदय से ज्ञान का अहंकार मान समाप्त हो गया लक्ष्मण, उसे ज्ञान का, जहां ज्ञान का अहंकार हो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता,
वो अज्ञान है। जिस ज्ञान में अगर मान नहीं, अहंकार नहीं, वो ज्ञान है। सुनहु तात सो परम विरागी, सुनहु तात सो परम विरागी, तृण सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण वही परम वैराग्यवान है जो तिनके के समान अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को त्याग दिया। वही परम वैरागी है जो तिनके अर्थात घास के समान संपूर्ण सिद्धियों का त्याग कर। सुनहु तात सो परम विरागी, तृण सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों और संपूर्ण सिद्धियों का जिसने त्याग कर दिया उसको परम वैरागी सुनो। आगे सुनो, वैराग का उत्तर मैंने दिया, ज्ञान का उत्तर भी तुमको दिया लक्ष्मण, और माया का भी स्वरूप संक्षेप में बताया। अब ईश्वर और भेद का स्वरूप सुनो। माया ईशन आप तुम जान कही सो जीव, बंध मोक्ष अरु सर्वप्रद, सबके प्रेरक शिव। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की। माया ईश ने आप कहूं जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं, जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, जो अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूं, उसको जीव समझना चाहिए। वो जीव है। ध्यान रखो, जीव के अंदर 6 दोष विद्यमान है। 6 दोषों के कारण इसे जीव कहा जाता है। हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना, जीव धर्म यह मिति अभिमाना। हर्ष विषाद, कब तक जीव की संज्ञा इसे है? हर्षित होना। आपके मन के अनुकूल वस्तु अगर आपको मिल गई, आपका मन प्रसन्न। आपके मन के प्रतिकूल वस्तु मिल गई, विपरीत वस्तु मिली, विषाद उत्पन्न हो जाता। ये जीव का भाव है। लक्ष्मण, ज्ञान अज्ञाना, कभी ज्ञान का आ जाना, कभी ज्ञान अज्ञान में बदल जाना। अर्थात सत्संग में आए, ज्ञान हुआ कि यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन घर पर गए यही ज्ञान अज्ञान में बदल गया। श्मशान पर गए, चिता जलता है आपने देखा, ज्ञान आया यहां कुछ भी नहीं। लाखों चिताएं जलती है श्मशान घाट पर, धू-धू करके जलती है, ज्ञान हुआ यहां तो कुछ नहीं, मरना है, ऐसे ही हमारी गति होगी। ज्ञान घर पर आए, वो ज्ञान श्मशान का ज्ञान अज्ञान में बदल गया। सत्संग में आए, ज्ञान हुआ भगवान है। घर पर गए, अज्ञान में बदल गया। संकट है, ज्ञान हुआ, संकट दूर हुआ, अज्ञान हुआ। वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, ज्ञान हुआ, छोड़ देने पर अज्ञान। इसका नाम है जीव। जीव का ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता, ज्ञान अज्ञान में, अज्ञान ज्ञान में बदल जाता।
जीव धर्म अहमिति, अहंकार और अभिमान होता है, दम्भ। मेरे जैसा ज्ञानी नहीं कोई, मैं हूं। कौन है मेरे समान ज्ञानी? मैं बुद्धिमान हूं, मैं साधु हूं, मैं संत हूं। ये जीव का भाव है लक्ष्मण, ये जीव का भाव। ईश्वर को जो नहीं जानता, माया को जो नहीं जानता, अपने को जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लक्ष्मण को से जीव समझना चाहिए। बंध मोक्ष अरु सर्वप्रद, बंधन को देने वाले और मोक्ष को देने वाले और इन सबसे परे जो शिव है वो ईश्वर है। बंधन को भी देने वाले और मोक्ष को भी देने वाले और इससे जो परे है ईश्वर का, अर्थात ईश्वर बंधन और मोक्ष से भी ऊपर है। परमात्मा बंधन से और मोक्ष से भी ऊपर है। इस बंधन और मोक्ष का प्रदाता। और सुनो, भक्ति की बात पूछ रहे हो लक्ष्मण, जिससे आप बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते। वो भक्ति क्या होती है? धर्म थे विरति, जोग थे ज्ञाना। धर्म थे विरति, जोग थे ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लक्ष्मण, धर्म से वैराग्य, योग से ज्ञान। धर्म करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, योग करने से ज्ञान उत्पन्न। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद ज्ञान उत्पन्न होता है। धर्म से वैराग्य, योग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष मिलता है लक्ष्मण। ज्ञान से मोक्ष। ताते पे गिद्रगो में भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। लेकिन जिससे मैं बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं, वो तो हमारी भक्ति ही है, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हूं। लेकिन लक्ष्मण, विशेषता इस बात की कि ये भक्ति मिलेगी कैसे, प्राप्त कैसे? सबको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति स्वतंत्र अवलंबन आना, तेयाधीन ज्ञान विज्ञान। इस जगत में भक्ति स्वतंत्र है। इस भक्ति के ही अंतर्गत ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य लक्ष्मण, ये दोनों भक्ति के ही संतान हैं। ये भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसे सुनो। भक्ति के साधन क्या है? भक्ति के साधन कहाँ बखानी, भक्ति के साधन कहाँ
बखानी, बिन सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति का साधन बताता हूं, बिना सत्संग का प्राणी को भक्ति प्राप्त नहीं होगी। लेकिन हे लक्ष्मण, भक्ति तात अतिशय सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। अत्यंत सुखों का मूल भक्ति आत्मा को, साधक को, प्राणी को तब प्राप्त होती है जब संत आत्मा पर प्रसन्न हो। संत आत्मा प्रसन्न हो। भक्ति अत्यंत सुखों का मूल है। कैसे भक्ति अत्यंत सुखों का मूल है? एक कथा बताने जा रहा हूं उदाहरण में। श्वेता नामक एक ब्राह्मण भगवान शिव के, भगवान सदा सांब शिव के आशुतोष धर्म के ध्वजा भगवान शिव के परम भक्त श्वेता जी महाराज भगवान की बहुत बड़े भक्त। श्वेता नामक ब्राह्मण गोदावरी नदी के तट पर स्थित होकर भगवान शिव की आराधना, सदा ध्यान, चिंतन, पूजन भगवान शिव का करते रहते थे। उनकी आयु पूर्ण हो चुकी थी, उन्हें पता नहीं था, फिर भी भगवान शिव के ध्यान में मस्त है। आयु पूर्ण हो गई, फिर भी उन्हें कोई रोग नहीं, कोई शोक, कोई मोह नहीं। पूर्ण आयु हो गई। सदा सर्वदा अतिथियों की सेवा करना, अतिथियों को भगवान शिव समझकर उनकी सेवा में रत रहना। इसके बाद भगवान शिव के ध्यान में मगन रहना, ये उनके जीवन का क्रिया, उनके जीवन का पुरुषार्थ। यमराज के दूत लेने आए। यमराज के दूत श्वेता नामक ब्राह्मण को लेने आए। समय बीता, जब दूत श्वेता नामक ब्राह्मण को लेकर नहीं गए तो मृत्यु देवता से चित्रगुप्त ने पूछा कि हे मृत्युदेव, आपके भेजे हुए दूत अभी नहीं आए, श्वेता को लेकर आके इतना विलंब क्यों? मृत्यु देवता चित्रगुप्त का यह वाक्य सुनकर के बड़ा क्रोधित। अभी मैं देखता हूं कि ये दूत आए क्यों श्वेता को लेकर। मृत्यु देवता गोदावरी नदी के तट पर, जहां श्वेता नामक भगवान शिव के भक्त तपस्या करते हैं, यहां मृत्यु देवता श्वेता नामक ब्राह्मण को लेने आए। इधर क्या देखे, आश्चर्यचकित होकर कि यमराज के दूत कांप रहे, हाथ पे। मृत्यु देवता ने यमदूतों को कांपते हुए देखा, पूछे कि अरे तुम लोग कांप क्यों रहा? श्वेता को लेने के लिए भेजे गए थे, तुम लोग कांप रहे। मृत्यु देवता से दूतों ने कहा, हे मृत्युदेव, हम लोग इसलिए कांप रहे हैं
कि यहाँ भगवान शिव का पहरा चल रहा है। श्वेता कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग कैसे लेकर जाएं, कैसे अंदर जाएं, कुछ पता नहीं चलता। मृत्यु देवता को क्रोध आया और श्वेता भगवान शिव के भक्त जिस आश्रम में ध्यान चिंतन करते थे, उस आश्रम में मृत्यु देवता प्रवेश करने का साहस किया। दरवाजे पर वहां भैरव जी महाराज खड़े हैं, भगवान शिव के पार्षद। मृत्यु देवता प्रवेश करते हैं। उस समय भैरव जी ने कहा, ठहर जाओ मृत्यु देव, कहां जा रहे हो? अंदर नहीं जाते। मृत्यु देवता ने कहा कि हमें रोकने वाले आप कौन? मैं मृत्यु देव। फिर भी भैरव जी ने कहा, रुक जाओ। नहीं माने, श्वेता पर फंदा डाले। उस समय मृत्यु देवता के ऊपर भैरव जी ने, भगवान शिव के पार्षद ने दंडे का प्रहार कर दिया। मृत्यु देवता भी दंडे के रूप में मृत्यु देवता की मृत्यु हो गई। मौत की भी मौत हो। दूतों ने कांपते हुए दूतों ने कांपते हुए यमराज के पास गए। महाराज, मृत्यु देवता की मृत्यु हो गई। बड़े आश्चर्य की बात, जो काल जो मृत्यु सबको मारने वाला, आज मृत्यु का मृत्यु हो गई। यमराज को क्रोध आया। यमदंड लेकर और अपने सैनिकों के साथ चले। श्वेता नामक ब्राह्मण शिव भक्त के पास यमराज आए। यहाँ पर भगवान शिव के संतान सेनापतियों में अग्रगण्य यहाँ कार्तिक जी पहरे पर खड़े हो गए। सामने अपने सेना को लेकर भैरव जी दरवाजे पर खड़े हैं। यमराज आए, अपने सेनाओं के साथ युद्ध होने लगा और यमराज की भी कार्तिक जी के हाथों द्वारा यमराज की भी मृत्यु। जो यमराज सबके प्राण को लेने वाले और सबको नियम पूर्वक दंड देने वाले, उन यमराज की भी मृत्यु कार्तिक जी के हाथ से आज शिव भक्त की रक्षा में आज यमराज की भी मृत्यु। भगवान सूर्य को चिंता हुआ कि हमारे पुत्र की मृत्यु होगी। यमराज भगवान सूर्य के पुत्र हैं। चिंतित भगवान सूर्य देवताओं के पास गए। देवता मिलकर के सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले कि भगवान, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मदेव, रक्षा करें। यमराज ही जब नहीं रहेंगे तो सृष्टि की व्यवस्था भी नहीं। मृत्यु देवता नहीं रहेंगे, सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चल करके भगवान शिव को मनाइए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ, सूर्य के साथ गोदावरी नदी के तट पर, जहां श्वेता नामक भगवान शिव के परम भक्त साधना में ध्यान में स्थित रहा करते थे, वहां पर ब्रह्मा जी आ गए। हाथ जोड़ करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्तुति किया। भगवान शिव प्रकट हुए उनके विनय पर। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवतागण बोले, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे धर्म के ध्वजा, हे वृषकेतु, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, यमराज का कोई दोष नहीं है, इनको जीवित कर दीजिए। क्योंकि यमराज ही नहीं रहेंगे तो पापियों को दंड कौन देगा? धर्मात्माओं की सेवा कौन करेगा? जब यमराज ही नहीं रहेंगे
तो पापियों को, दुष्टों को दंड कौन देगा? साधुओं का सम्मान कौन करेगा? सज्जनों का सम्मान कौन करेगा? जब मृत्यु देवता नहीं रहेंगे तो फिर प्राणी का बद्ध कैसे? सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। प्रसन्न होइए स्वामी, प्रसन्न। भगवान शिव ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन ये भी व्यवस्था है। विष्णु के भक्तों पर, भगवान विष्णु के भक्तों पर और मेरे भक्तों पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। हे ब्रह्मदेव, मेरे भक्तों पर, विष्णु के भक्तों पर, श्री हरिनारायण के भक्तों पर मृत्यु का अधिकार नहीं है। ये भी सृष्टि में विधान है, इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि श्रीमन्नारायण श्री हरि अपने भक्तों को अपने पास वैकुंठ में बुलाते हैं और मैं अपने भक्तों को अपने पास बुलाता। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, भगवान शिव गौतमी गंगा, भगवान शिव जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की स्तुति कर गौतमी गंगा का जल, गोदावरी नदी का जल मंगवाए और सभी सेनाओं पर, मृत्यु देवता पर अपने हाथों से यमराज को छिड़के सभी की सभी जहां जहां जैसे मरे थे सब लोग उठकर खड़े। सामने भगवान शिव को देखे, ब्रह्मा जी को देखे यमराज शिव के चरणों में गिर पड़े। शिव ने समझाया, यमराज ऐसी गलती कभी न करना, ऐसी गलती कभी नहीं। हमारे भक्तों पर हमारा अधिकार, श्री नारायण के भक्तों पर श्री नारायण का अधिकार है। काल का अधिकार तो उस पर है, मृत्यु का अधिकार तो उस पर है जो कि राम को भजते नहीं, जो नारायण को नहीं, जो शिव को मुझे नहीं भजते, जो ईश्वर को नहीं भजते, उस पर काल का अधिकार है। ईश्वर की भक्तों पर, परमात्मा मेरे भक्तों पर काल का, मृत्यु का अधिकार नहीं, इसका अधिकार है। यमराज भगवान शिव के चरणों में गिरे, मृत्यु देवता भी चरणों में गिरे, भगवान से क्षमा मांगे, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं। देखा तात भक्ति अतिशय सुखमूला, भक्ति का प्रभाव देखे आप लोगों ने कि जहां काल की भी मृत्यु होगी, भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव है कि मृत्यु का भी मृत्यु हो जाता है। सास अगर कोई चेष्टा करे इसे हम मार दें तो उस मारने वाले की मृत्यु। प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यप ने मारने चले, उस मारने वाले की मृत्यु हो गई। आइंदा कभी भक्तों को मारने की चेष्टा न करना, नहीं मारने वाले की मृत्यु है, क्योंकि काल पर, काल का अधिकार क्षेत्र केवल सांसारिक प्राणियों पर, भगवान के भक्तों पर नहीं, भगवान के दासों पर। इस बात को अपने हृदय में सदा याद रखना। इसलिए भगवान रामचंद्र जी ने कह भी दिया कि भक्ति के साथ समान, भक्ति के समान जगत में कुछ भी नहीं। भक्ति करने से मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान।